टाइप 5 का कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन के लिए ध्यान ये रखना है कि जब वस्तु का बात आए तो क्रय मूल्य जो होता है उसको विक्रय मूल्य समझना है और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, जैसे यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य को सीपी शॉर्ट में कहेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी। तो सीपी जो है 15 है और एसपी जो है 10 है, ये वस्तु में है। इसको रुपया में अगर चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 10 और ये 15। तो 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है और 15 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ लिखेंगे 5 गुना 100 बटे में क्रय मूल्य जो होता है सीपी 10 लिख देंगे। तो इसको काटेंगे 1 0 1 0, 10 5 50, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें भी लिखना है सीपी और एसपी। वस्तु जो है, वस्तु दिया हुआ है 15 और मेज दिया हुआ है 20, रुपया में इसको चेंज करेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। अंतर 5 का आ रहा है, यानी 5 गुना 100 और बटे सीपी होगा 20, तो 20 पचे 100, 5 पचे 25%। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है कि एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए 2 नियम देखेंगे। पहला नियम है कि 144 लिखना है और इसको ऐसा 2 टुकड़ा में यहाँ पर लिखें जो कि गुणनफल 144 है और दोनों का अंतर 10 रहे। तो 18 और 8 लिखेंगे, तो 18 गुना 8 करेंगे तो 144 होता है और इन दोनों का अंतर 10 हो जाता है। तो जो छोटा रहेगा उस पर एक 0 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 8 पर एक 0 लगाएंगे, 80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रश्न को दूसरा नियम पर बनाएंगे, यानी क्रय मूल्य निकालना है अर्थात सीपी। तो सीपी बराबर लिखना है 10 और रूट अंडर देना है 25 प्लस एसपी और माइनस में यहाँ लिखेंगे 50। तो हल करेंगे तो 10 रूट अंडर 25 और प्लस एसपी 144 है तो 144 और माइनस 50। आगे इसको हल करेंगे तो 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा और माइनस 50। तो 10 गुना 169 का वर्गमूल 13 माइनस 50। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा और माइनस 50, तो 130 घटेगा, 13 में 8 या 5 गया तो 8, यानी 80, ऑप्शन नंबर भी मिल जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है कि एक किताब को 24 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु उस किताब का क्रय मूल्य है। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 24, पहले 2 टुकड़ा लिखना है ऐसा कि गुना करने पर 24 आए और दोनों का अंतर 10 हो। तो हम लिख सकते हैं 12 गुना 2 24 होता है और 12 में 2 घटेगा तो 10 आ जाएगा। तो छोटा संख्या जो रहता है वो आंसर उस पर 0 लगाते हैं तो आंसर आता है। यानी 2 है छोटा तो 2 पर एक 0 लगा देंगे, 20, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। इसको दूसरा नियम पर बनाएंगे, यानी सीपी बराबर 10 रूट 25, एसपी कितना है तो 24, यहाँ 24 लिख देते हैं डायरेक्ट और माइनस 50। तो 10 रूट 25 और 24 जोड़ेंगे 49 माइनस 50। आगे हल करेंगे तो इसका वर्गमूल 7 होगा, 7 गुना 10 70 और माइनस 50 यानी 20, ऑप्शन नंबर बी आसानी से मिल गया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 है कि एक वस्तु 21 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसमें हानि पर है, अगला क्वेश्चन था लाभ का, लेकिन ये जो है हानि पर है। तो हानि के लिए क्या रूल लिखेंगे 21, और उसमें भी वैसा ही लिखना है 2 टुकड़ा में
कि दोनों का योगफल 21 हो। तो 7 और 3 10 होगा, जोड़ने पर जो है 10 होगा, गुना करने पर 21 आए। तो 7 और 3 को लिखें, 7 गुना 3 21 हो जाएगा, और 7 और 3 का योग जो है 10 होता है। तो इसमें हानि पर जब रहेगा तो दोनों पर एक एक जीरो लगाएंगे, यानी 70 रुपया और 30 रुपया दोनों आंसर हो जाएगा, 70 और 30, अर्थात ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए बी दोनों। हानि वाला हमेशा यह ध्यान रखना है कि दोनों आंसर हो जाता है। इसको और दूसरा रूल पर बनाएंगे तो भी आएगा। दूसरा रूल में वही रखना है, रूल CP बराबर 10 रूट 25 प्लस 25, और प्लस के जगह यहाँ माइनस देना है। माइनस में जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसको लिखेंगे, यानी 21 और फिर माइनस 50। तो 10 और गुना 25 में 21 घटेगा 4, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 50 हो जाएगा। तो 10 गुना 2 20 हो जाएगा, और माइनस 50 माइनस में 30 आएगा। तो एक माइनस में आया तो एक आंसर ये आ जाएगा, माइनस में आएगा तो माइनस हमें लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हानि पर है इसलिए माइनस में आता है। तो 31 हो गया, और दूसरा जो है 100 में घटाना है इस 30 को, तो आ जाएगा 70। इस तरह से दूसरा नियम लागू करेंगे। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में है कि एक किताब 24 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होता है जितना उस किताब का क्रय मूल्य है। तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, इसको भी लिखेंगे 24, इसको 2 टुकड़ा ऐसा करना है, योगफल 10 हो दोनों का, और गुना करने पर 24 आए। 6 और 4 को गुना करेंगे 24 होगा, और 6 4 जोड़ने पर 10, तो दोनों आंसर हो जाएगा 60 और 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। इसको दूसरा नियम पर हल करेंगे तो लिखेंगे CP बराबर 10 रूट 25 अपना मन से, और माइनस में जो विक्रय मूल्य है 24 और माइनस 50। तो 10 घटेगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 माइनस 50, यानी 10 माइनस 50 आ जाएगा 40 माइनस में। तो माइनस में आया उसे हमें मतलब नहीं रखना है, एक आंसर 40 होगा, दूसरा 100 में 40 घटाना है, 100 माइनस 40 तो 60 आ जाएगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी आंसर आ जाएगा।